हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपका इंडियन होम डीआईवाई में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं श्रेया। अगर आपने 25 की एज क्रॉस कर ली है और चेहरे पे डिकलरेशन है, चाहे पिगमेंटेशन है या सनबर्न है या आपका पहले वाला गोरापन नहीं रहा या आप और गोरे होने चाहते हैं और साथ ही जो ऐसे में आने वाली झुर्रियाँ हैं उनसे फाइट करना चाहते हैं और घर पे बनी हुई बेस्ट नाइट क्रीम मसाज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब ये भी वीडियोस डलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली शीशी जिसके अंदर आप क्रीम बना के रखेंगे और इसमें तकरीबन इतनी आपको केसर काम में लेनी। केसर की क्या खासियत है कि ये पिगमेंटेशन को बहुत तेज़ी से जड़ से दूर करती है, रंग आपका गोरा करती है, चेहरे पे बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट लाती है। हर तरह के जो डार्क सर्कल्स हैं, दाग धब्बे निशान, उन्हें जड़ से निकाल के दूर करती है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक चुटकी भर के केसर के धागे लिए हैं और अगर आप इन्हें गिनेंगे तो तकरीबन 100 धागे केसर के आएंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एलोवेरा जेल। ये मैं साफ वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ जिसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आप चाहें तो पतंजलि का काम में ले सकते हैं। अब इसमें आप इस तरह से केसर को घुमा दीजिए और थोड़ी देर बाद में आप नोटिस करेंगे कि जो केसर है वो एलोवेरा जेल के अंदर जब हम इस तरह से मिक्स करेंगे तो रंग छोड़ देती है। ये केसर की खासियत है कि वो एलोवेरा जेल के साथ फ़ौरन अपना रंग छोड़ देती। और ये डब्बे में हमें बनाने का मकसद ही यही है कि ताकि केसर बहुत महंगा होता है वो वेस्ट ना हो। तो जिस डब्बे में आपको स्टोर करना उसमें इस तरह से केसर को आप कम से कम 5 से 6 घंटे एलोवेरा जेल के साथ भिगो दीजिएगा। और अब बारी है बादाम तैयार करने की। बादाम तैयार करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 40 बादाम लेने, क्योंकि हम इनका गाढ़ा रस काम में लेंगे। और इस तरह से आप बादाम के जो छिलका है एक तरफ से चाकू की मदद से हल्का सा स्क्रैच करके निकाल दीजिए। आप चाहें तो दोनों तरफ से कर लें, मैंने एक तरफ से ही किया और उसका रीज़न ये है कि हम इन्हें धोने के बाद में कच्चे दूध में भिगोएंगे। तो अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो बहुत उत्तम है, और अगर गाय का दूध नहीं मिले तो जो नॉर्मल आपके घरों में दूध आता है उसमें आपको इसे कम से कम 10 से 12 घंटे भिगोना है। भिगोने से पहले आप इस तरह से इन्हें पानी में अच्छे से धो लीजिए ताकि इनकी डस्ट जो है वो निकल जाए। अब बात कर लेते हैं कि हमें इन्हें दूध में क्यों भिगोना है। कच्चे दूध के अंदर जो लैक्टोजन और बाकी एजेंट्स होते हैं वो चेहरे को गोरा करते हैं, झाइयाँ दूर करते हैं और चेहरे की स्किन को टाइट करते हैं। और जब ये बादाम इस कच्चे दूध के गुणों को पी लेता है, यानी कच्चे दूध में बादाम को जब हम भिगो के रखते हैं तो ये चेहरे के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑइंटमेंट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप बादाम भिगो दीजिए कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। जो दूसरी हम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ले रहे हैं वो ये वाली दाल। ये लाल रंग की दाल होती है जो हमारे घरों में काम में ली जाती है और इसे अपन मसूर की दाल बोलते हैं। बगैर छिलके वाली लीजिए, मैंने 2 चम्मच ली हैं। अच्छे से आप इन्हें पानी से धो लीजिए। आयुर्वेद के मुताबिक अगर आप मसूर की दाल का उपटन बनाते हैं या फेस मसाज करते हैं या इसकी क्रीम बनाते हैं तो ये चेहरे के सभी दोष दूर करती है। इनफैक्ट अगर आप इसे गर्दन के पिछले हिस्से पे, कोहनियों में, अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो पेस्ट है इफ़ेक्टिव होता है। इस तरह से जब आप इसे एक बार धो लें तो फिर इसे भी हम दूध के अंदर भिगो देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि दूध आपको कच्चा लेना है, पका हुआ दूध नहीं लेना है। थोड़ी देर में मसूर की दाल जो है पूरा दूध पी लेती है, तो आप ध्यान रखिएगा और उसमें थोड़ा दूध और ऐड कर दीजिएगा और इसे भी हम 10 से 12 घंटा बादाम के साथ सोक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद इसमें हल्की सी मलाई की लेयर भी आ गई है और इस तरह से आपको जो है दाल भीगी और फूली हुई नज़र आएगी और इसी तरह से बादाम भी आपको नज़र आएंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि बादाम जितना हम पानी में डालते हैं ना उतना नहीं फूलता है, क्योंकि दूध जो है वो भारी होता है और बादाम के जो कण हैं, जो पोर्स होते हैं, उसे मुश्किल से पी पाते हैं। तो ये बहुत मोटे फूल के तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये दूध के सारे गुण पी लेंगे 10 से 12 घंटे में। अब आप ये देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल के अंदर केसर ने पूरा रंग छोड़ दिया है और अब यहाँ थोड़ा सा आपको एलोवेरा जेल को किसी भी चम्मच की सहायता से
केसर के साथ बहुत देर तक मिक्स करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं और ये मिक्स होने के बाद पूरी तरह से केसर के जो धागे हैं वो एलोवेरा जेल के अंदर टूट जाते हैं। एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स करके आप साइड में रख लें। बादाम छील लीजिएगा और दाल और बादाम अच्छे से पानी में से धो लीजिए। और अब बारी है दाल और जो बादाम है उन्हें सुखाने की। सुखाने से ये मतलब है कि उनके अंदर जो हमने दूध में भिगोने और छीलने के बाद में जब धोया है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया होगा, तो हमें वो पानी दाल में और बादाम में नहीं रखना है। तो किसी भी कपड़े पे या किचन टॉल पे आप फैला दें। और अगर बादाम कोई आसानी से टूट रहा है, जैसे ये नहीं टूटा है, तो उसे आप खोल के सुखाएं ताकि अगर उसके अंदर किसी तरह से पानी चला गया तो वो इवोपरेट हो जाए। आधा घंटा के आसपास जब आप इनको सुखाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप इन्हें इकट्ठा करके किसी भी कटोरी में निकाल लें और अब इनको बारी है पीस। मैंने यहाँ पे 40 बादाम और 2 चम्मच दाल ली है और इन्हें पीसने के लिए मैं अब लूँगी गुलाब जल का काम। गुलाब जल मैं घर पे बनाया हुआ काम में ले रही हूँ, तो आप डाबर का या किसी अच्छी कंपनी का प्योर गुलाब जल ले लीजिएगा और उसे डाल दीजिएगा इसमें। पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, उतना ही डालें जिसमें कि इनका पेस्ट बन जाए, यानी हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। गुलाब जल का काम क्या है कि वो स्किन को टोन करता है और उसके साथ साथ फेयरनेस का काम भी करता है, यानी स्किन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें फेयर करेगा, दूर करेगा, पिगमेंटेशन दूर करेगा। जब आप इसे आँखों के नीचे लगाएंगे तो भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब आप गुलाब जल डाल के इस तरह से देखिए पेस्ट बन जाएगा। जब आप पीसेंगे तो इस तरह से आपके पास बादाम, गुलाब जल और दाल का पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हमारी क्रीम कितनी अच्छी बनके तैयार हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। तो बहुत बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि एलर्जी हो जाती है मैम। और अभी मैंने दूसरे चैनल पे ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे फॉरेस्ट एसेंशियल इंडियन कंपनी है, उसकी नाइट क्रीम का रिव्यू किया है। उसकी कॉस्ट 4800 रुपये है और क्वांटिटी सिर्फ 50 ग्राम है। तो कॉस्ट सेविंग भी इस तरह जब हम घर में अच्छी क्रीम बनाते हैं तो इससे एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्योर चीज़ होती है और कॉस्ट सेविंग बहुत होती है। तो अगर आप मेरे साथ इसका हिसाब लगाएं तो केसर, गुलाब जल, बादाम और दाल, एलोवेरा और थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, हार्डली मिला के आप ये 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये इस तरह से देखिए केसर और जो है एलोवेरा का जेल तैयार है। ये अपने आप में भी बहुत अच्छी क्रीम होती है अगर आप उस तरह से लगाते हैं। तो इसमें अब आप थोड़ा थोड़ा ये जो हमने रस निचोड़ लिया है इसको डालिए और मिक्स कर लीजिए। मैंने ये जो जितना रस आपने कटोरी में देखा था वो पूरा डाल लिया है इस क्रीम के अंदर और मैं इसे धीरे धीरे मिक्स करती रहूँगी। मिक्स करते समय जब आप घर में मिक्स करें तो बस स्मार्टनेस दिखाइएगा कि जितनी क्रीम का टेक्सचर होता है ना उतनी थिकनेस इस क्रीम के अंदर होनी चाहिए और उतना रस आप मिलाते रहिएगा। हो सकता है कि आपका जो रस है बादाम का वो बच जाए या फिर आपका बादाम का पेस्ट बच जाए, तो उसका क्या करना है वो भी हम देखेंगे। पर पहले हम बना लेते हैं ट्रीटमेंट क्रीम। तो अब ये देखिए पूरी तरह से क्रीम के शेप में इसने आपकी जो केसर, बादाम और दाल है, साथ में गुलाब जल है, एलोवेरा है, ने बहुत ही सुंदर टेक्सचर ले लिया। और अब बारी है गाय का देसी घी मिलाने की। ये देखिए इस तरह का देसी घी आपको काम में लेना है गाय का, बहुत थोड़ा सा काम में लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पूरी चम्मच भर के लीजिएगा, लेकिन अगर ऑयली है तो बस आधी चम्मच। ये आधी चम्मच जो मसाला वाली चम्मच है ना उतनी है। अब आप इसे मिक्स कर लें और इसका टेक्सचर इतना सुपर होता है ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो कुछ दिनों बाद ही आपको महसूस होगा कि चेहरे की रंगत में बहुत फ़र्क है। थोड़ा सा लगाना बस इतना सा। और मैं आपको एक लाइव डेमो दे देती हूँ। आप लाइव डेमो में ही देख पाएंगे कि कितनी आसानी से अंदर स्किन के अंदर क्रीम जा रही है। देखिए जबकि यहाँ पे पोर्स नहीं होते हैं। और ये दूसरे हाथ का कंपैरिजन है। ये जो क्रीम है अपनी जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सौंदर्य क्रीम है। अब बात करते हैं कि स्टोरेज और लगाना कैसे। रोज़ शाम को आप नॉर्मल अपना फेस क्लीन करके और टोनिंग कर लीजिए। जो टोनर लगाते हैं गुलाब जल टोनर लगा लें और उसके बाद इस क्रीम को लगा के गर्दन से लेके ऊपर तक ऊपर स्ट्रोक दें। 3 से 4 मिनट मसाज करें, ये चेहरे में अब्सॉर्ब हो जाती है और पूरी रात इसे लगे रहने दें।
क्रीम को आप फ्रिज में स्टोर कीजिएगा और 1 महीने तक ये आराम से चलेगी। अब देख लेते हैं बचा हुआ पेस्ट। ये बहुत ही सुपर स्क्रब होता है, तो आप इसे सुबह आराम से अपने चेहरे पे स्क्रब करें। तो बचा हुआ जितना भी इस तरह का पेस्ट है उसे किसी डब्बे में बंद करके फ्रिज में आप स्टोर कर लीजिए और फेयरनेस स्क्रब के रूप में काम लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो गोरेपन की और एंटी एजिंग की जो हमने क्रीम बनाई है वो आपको पसंद आई है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेमेडी और रेसिपी कैसे लगी। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।